नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के इतिहास में बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। जोधपुर और बीकानेर के संयुक्त क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते थे और इसको मरु जांगला या माद्रे जांगला भी कहा जाता था महाभारत काल के अंदर। और यहाँ पर शासन था राठौड़ राजपूतों का। राठौड़ राजपूत हिंदू सूर्यवंशी हिंदू थे और राठौड़ ये जोधपुर से निकले हुए थे। ये बीकानेर राठौड़ शाखा थी जो वो जोधपुर से निकली हुई थी। तो देखिए, जोधा के दो पुत्र थे, बीका और बीदा। बीका और बीदा, ये जोधा और इसके दो पुत्र बीका और बीदा। इनकी माता का नाम था नौरंगदे सांखला। नौरंगदे सांखला। ये बीकानेर की शाखा जोधपुर से राव जोधा के समय अलग हो गई थी। देखो क्या होता है, एक बार राव जोधा अपने दरबार के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दे रहे थे। दरबार लगाया हुआ था और इस दरबार के अंदर बीका भी बैठा था और इसका काका बीका का कांदल भी बैठा था। कांदल और बीका पास वास में बैठे थे। अब जोधा इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कांदल और बीका आपस में बातें कर रहे हैं। जोधा ने एक बार बताया, दो तीन बार सावधान भी किया कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और आप बीच में बातचीत ना करें। फिर भी ये दोनों आपस में बातें कर गप्पे लड़ाते रहे। तो जोधा ने परेशान होकर कहा कि आप नई रियासत बसाओगे, क्या बात है, मेरी बात से इम्पोर्टेंट, मेरी इंस्ट्रक्शन से इम्पोर्टेंट इतनी बात है कि आप नई रियासत बसाओगे? यही हो सकता है और तो क्या हो सकता है। ये बात कहने पर बीका और कांदल नाराज हो गए और यहाँ से रवाना हो गए। जाते वक्त ये कहा कि अब हम नई रियासत बसाएं या ना बसाएं, आपके यहाँ हम कभी नहीं रहेंगे। तब ये 3-4 जने थे, कांदल, बीका, बीदा और एक भैरोजी परिहार, एक नापोजी सांखला। ये 3-4 जने थे, यहाँ से रवाना हो गए और सीधे आ गए देशनोक। यहाँ पर बीकानेर का क्षेत्र है और यहाँ पर देशनोक पड़ता है। यहाँ पर तपस्या कर रही थी करणी जी माता, तपस्या कर रहे थे। ये सारे के सारे यहाँ करणी जी के पास आ गए और बताया कि ये बात हो गई और अब हमारे को नई रियासत बसानी है और आप हमारे को आशीर्वाद दो। वैसे ही करणी जी के और रणमल के धर्मिला था, तो उन्होंने कहा बुआ साहब अब हमारे को नई रियासत बसानी है। तब करणी जी ने कहा कि आप इस साइड चले जाओ। यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है कोडम देसर। कोडम देसर, यहाँ पर फाइनली राव बीका ने अपने को राजा घोषित कर दिया सन 1472 ईस्वी के अंदर। 1465 में यहाँ आए थे और 1472 ईस्वी के अंदर अपने को राजा घोषित कर दिया ये इस क्षेत्र का। और इधर पड़ता था पुंगल। और इस साइड में जाटों का क्षेत्र था। अब यहाँ पर इन्होंने अपना नगर बसाना स्टार्ट किया, राज्य स्थापित किया। अब राजधानी भी राजा बना है तो राजधानी भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर राजधानी बनाने का शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर पुंगल के भाटियों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप यहाँ पर
राजधानी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे आप नज़दीक हो, और नज़दीक कुछ भी क्षेत्र कुछ भी मामला था तो इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया। तब राव बीका ने सोचा आप तो नए हैं और किससे पंगे लें। तब राव बीका ने थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर राती घाटी पड़ती, इस क्षेत्र का नाम था राती घाटी। यहाँ पर नगर की शुरुआत कर दी बनाने की। 1485 से लेकर 1488 तक नगर का काम चला, और 1488 के अंदर वैशाख शुक्ला द्वितीया को इस नगर की स्थापना की। और इसके बारे में एक दोहा भी है, मैं आपको बता देता हूँ। 1545 शुद्ध विशाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। विक्रम संवत 1545। आप 1488 के अंदर ईस्वी सन के अंदर 57 अगर जोड़ देते हो तो 1545 आ जाते हो। तो 1545 विक्रम संवत और वैशाख शुक्ला द्वितीया को यहाँ पर स्थापना की गई। और स्थापना तो वैशाख शुक्ला द्वितीया को हो गई थी, लेकिन इसका समारोह, जो भी समारोह उत्सव वगैरह मनाया गया वो वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाया गया। तो इसकी स्थापना या फिर बीकानेर स्थापना दिवस वैशाख शुक्ला तृतीया या अक्षय तृतीया को ही मनाया जाता है। यहाँ पर गोल पतंग उड़ाए जाते हैं बीकानेर स्थापना के उत्सव में। और इसके बाद में बीका जी का, अब देखो राज तो बचा लिया, अब शादी भी करनी पड़ेगी। तब करणी जी पुंगल गए बीका का शादी का बात लेकर, और यहाँ पर पुंगल का शासक था शेखा, राव शेखा। शेखा एक बार मुल्तान चला गया था लड़ाई के चक्कर में, युद्ध करते करते मुल्तान चला गया। यहाँ मुल्तान के शासक ने यहाँ पर शेखा को कैद कर दिया, करणी जी गया तो रानी ने कहा भाई हम बेटी तो दे देंगे पर कन्यादान कौन करेगा, तो कन्यादान तो बेटी का बाप करेगा। तब रानी ने कहा कि राव शेखा तो मुल्तान की कैद के अंदर कैद है। तब करणी जी ने कहा आप शादी की तैयारियां करो और मैं राव शेखा को छुड़वा के लेके आऊँ। तब रातों रात करणी जी राव शेखा को छुड़वा के लेके आए सील का रूप धारण करके, और यहाँ पर बीका की शादी संपन्न हुई। तो ये भी माना जाता है कि राव शेखा को करणी जी छुड़ा के लेके आए, लेकिन कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि राव बीका खुद छुड़ा के लेके आए थे राव शेखा को। तो यहाँ पर शादी होने के बाद में शेखा की पुत्री का नाम था रंगकुंवरी। शादी होने के बाद में यहाँ ये क्षेत्र शैप हो गया बीका के लिए। अब इधर इस साइड में जाटों का शासक था, एक गांव का नाम था शेखसर। यहाँ का शासक था पांडु गोदारा, और एक गांव का नाम था बाड़ंग, ठीक है ना। यहाँ का शासक था पुलाचारण। ये दोनों आपस में झगड़ने लगे, और ये पांडु गोदारा था वो बीका के पास सहायता मांगने के लिए गया। बीका ने बकायदा सहायता की, और ये पांडु गोदारा
जीत गया। इसके बाद में ये क्षेत्र भी बीका के लिए शैप हो गया। इसके बाद में इसका काका था कंदल। कंदल क्या होता है कि एक बार हरियाणा की साइड में इधर गया, हिसार, यहाँ का शासक था सारंग खां। सारंग खां से लड़ाई के अंदर कांदल की मौत हो जाती। अब सारंग खां ने कांदल को मार दिया। पता चला बीका को। बीका सीधा गया जोधपुर जाके जोधा को कहा कि मेरा तो काका था परंतु आपका भाई था, और इस हत्या का बदला लेने के लिए अपन सारंग खां के ऊपर आक्रमण करेंगे। तब दोनों ने, बीकानेर और जोधपुर की संयुक्त सेना ने सारंग खां के पर आक्रमण किया और झांसल के नज़दीक, हरियाणा के अंदर एक झांसल क्षेत्र पड़ता है, झांसल के नज़दीक सारंग खां की हत्या कर दी। सारंग खां को मार दिया गया। अब वापस आ रहे थे बीका और जोधा, ये वापस आ रहे थे जोधपुर। तब रास्ते में जोधा ने कहा कि बीका, तू तो बड़ा बेटा अच्छा है मेरा, तूने तो कुछ छोटे समय के अंदर ही अपने राज्य को बहुत बड़ा कर दिया, तो महान है, वीर है। तब बीका को लगा यार, माँ बाप अपने पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं, और ये ऐसे कैसे हो गया। तब पिताजी को कहा कि पिताजी, मामला तो कुछ गड़बड़ है, आप मेरे को हकीकत बता दो कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि पिता अपने पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करता है, और सबसे नालायक समझता, अपनी इस दुनिया के अंदर सबसे नालायक समझता है तो अपने संतान को ही समझता है, सबसे बदमाश समझता है। इस कारण आपकी क्या मांग है, आप बता दो मेरे को। तब जोधा ने कहा कि बेटा, मेरी तो एक ही मांग है कि तेरा राज्य सबसे बड़ा है और आगे भी सवाया होगा, तो एक मेरी बात मान ले कि ये जो जोधपुर का राज्य है ये तो तुम्हारे भाइयों के लिए छोड़ दे, और बीकानेर तो वैसे ही तेरा ही है। तब बीका ने कहा कि पिताजी, ये बात मुझे मंजूर है, लेकिन आपकी जो छत्र, ढाल और तलवार, एक नागणी माता की मूर्ति है जो आप उसकी पूजा करते हो, उस पे अधिकार मेरा ही है आपके मरने के बाद में। तो आपके बाद में मेरा अधिकार है, तो वो मैं लेके ही जाऊंगा। तब जोधा ने वचन दिया कि इस पे तेरा अधिकार रहेगा मेरे जाने के बाद। राव जोधा के बाद में जोधपुर के शासक हुए राव सातल कुछ समय के लिए राजा रहे, जोधपुर के शासक रहे, और ख़त्म हो गए जल्दी, क्योंकि गुडला खां से युद्ध करते हुए वो ज़्यादा घायल हो गए, ज़्यादा घाव लगे थे, इस कारण जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और गुडला अपने जोधपुर के अंदर, जोधपुर रियासत जब पड़ी थी तो उस समय अपने आपको गुडला के बारे में बताया था। तो सातल के बाद में राजा बनता है जोधपुर का शुजा ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई टाल तलवार नहीं लूँगा। तब बीका ने जोधपुर को घेर लिया। तब शुजा की माता, जो राजमाता थी उस समय, तत्कालीन राजमाता के बीच में समझौता हुआ, और ढाल तलवार और छतर और बीकानेर, जो भी नागणी माता की मूर्ति वगैरह थी, वो बीका को दे दी। और आज भी बीकानेर दुर्ग के अंदर वो सुरक्षित पड़ी है। कभी जाओ जो बीकानेर तो वहाँ देखना, वहीं पर पड़ी है। और अब देखो, इसके बाद में राव बीका की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में रंगकुंवरी और राव बीका से पुत्र उत्पन्न हुआ था, राव लूणकर्ण। और उससे पहले, लूणकर्ण के बाद पहले बीकानेर के राजा बने थे नरा की कोई कार्य है नहीं, तो अपन पढ़ेंगे राव लूणकर्ण।
राव लूणकरण 1501 ईस्वी से 1526 ईस्वी। अब देखिए, यह है बीकानेर। इनके राजा बनते ही इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ये राजा जसनाथ जी के आशीर्वाद से बने, क्योंकि राजा बनना था गढ़सी जी को, लेकिन जसनाथ जी ने राव लूणकरण को आशीर्वाद दिया और ये बीकानेर के शासक बने। तो पहला आक्रमण इन्होंने ददरेवा पर किया। ददरेवा, यहाँ का शासक था मानसिंह चौहान। मानसिंह चौहान इसको हराकर ददरेवा को अपने अंडर में लिया लूणकरण ने। दूसरा आक्रमण किया नागौर पर। यहाँ का शासक था मोहम्मद खां। मोहम्मद खां इसको भी पराजित किया और इस क्षेत्र को भी अपने अंडर में लिया। और जैसलमेर का शासक था राव जैत सिंह, उसको भी हराया। इसके बाद में सीकर क्षेत्र पर कायम खानी मुसलमानों का अधिकार था। कायम खानी मुसलमान अपने आप को गुगा जी का वंशज मानते हैं, गुगा जी चौहान का। तो यहाँ पर इन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके बाद में ये चले गए थे नारनौल। नारनौल हरियाणा। यहाँ का शासक था अभी मीरा। अभी मीरा अभी मीरा से युद्ध हुआ। डौसी गांव के नज़दीक, इसको बोलते हैं डौसी का युद्ध। डौसी का युद्ध 1526 ईस्वी। इस युद्ध में राव लूणकरण शहीद हो गए। लूणकरण शहीद हो गए क्योंकि कुछ सरदार थे युद्ध के समय राव लूणकरण को धोखा दे दिया और धोखे के कारण राव लूणकरण ये युद्ध हार गए और इस युद्ध में शहीद हो गए। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, दाने कर्ण भी कहा जाता है। एक ग्रंथ है करमचंद वंशोत्करम। करमचंद वंशोत्करम, इस ग्रंथ की रचना की थी जय सोम ने। जय सोम ने इस ग्रंथ में राव लूणकरण को दानी कर्ण कहा। दानी कर्ण कहा। इसके बाद में एक ग्रंथ और है राव जैत सिरो संध। राव जैत सिरो संध, इसकी रचना की थी बिट्ठू चूजा ने। बिट्ठू चूजा ने इस ग्रंथ के अंदर राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा। कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कहा। इन्होंने
लूणकर्ण झील का निर्माण करवाया। लूणकर्ण झील जो खारे पानी की है, इस क्षेत्र के अंदर मूंगफली की खेती की जाती है। और इन्होंने लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बीकानेर में लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मी नाथ जी को बीकानेर का राजा कहते हैं और बीकानेर के जो शासक थे वो लक्ष्मी नाथ जी के दीवान थे। लक्ष्मी नाथ जी के दीवान, जैसे अलग अलग रियासतों के अंदर भगवान को ही राजा मानते थे। जैसे मेवाड़ रियासत के अंदर एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा कहते हैं और मेवाड़ के जो शासक थे वो एकलिंग जी के दीवान थे। और जयपुर के अंदर गोविंद देव जी को जयपुर का राजा कहते हैं और जयपुर के जो शासक थे वो गोविंद देव जी के दीवान माने जाते थे। तो बीकानेर के राजा के मंदिर का निर्माण राव लूणकर्ण ने करवाया। अब देखो, इसके बाद में 1526 में ये शहीद हो जाते हैं दौसे के युद्ध के अंदर। इसके बाद में राजा बनते हैं राव जैतसिंह। राव जैतसिंह 1526 से लेकर 1541 ईस्वी। 1541 ईस्वी ये बीकानेर। अब देखो, इनके समय क्या होता है कि काबुल अफगानिस्तान का शासक होता है हुमायूं का भाई कामरान। काबुल अफगानिस्तान का शासक होता है। इसने क्या किया, पहले पंजाब पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया। इसके बाद में ये चला सीधा पटनेर, यहां पर आक्रमण किया। बटनेर का शासक था खेतसिंह। ये खेतसिंह कांदल का वंशज था और खेतसिंह इस युद्ध में इस कामरान से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो अब देखिए, इससे आगे कामरान आगे बढ़ता ही गया। ये सीधा पहुंच गया राती घाटी, ये यहां पे आ गया। रात के समय पहुंचा था और यहां पर रातों रात राव जैतसिंह ने यहां पर आक्रमण कर दिया कामरान के ऊपर और इस युद्ध को राती घाटी का युद्ध कहते हैं। राती घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी, कामरान वर्सेस जैतसिंह। और रातों रात इस युद्ध में कामरान को इस क्षेत्र से खदेड़ दिया और कामरान यहाँ से भाग गया वापस इस साइड और राव जैतसिंह विजयी हो गए। अब देखो, इस युद्ध में तो जीत गए राव जैतसिंह, लेकिन 1541 के अंदर एक नई मुसीबत आ गई। एक बार और राव मालदेव था जोधपुर का शासक, इसने आक्रमण कर दिया बीकानेर के ऊपर। यह युद्ध होता है 1541 के अंदर पाहेबा या साहेबा का युद्ध। (1541 ईस्वी AD 1541।
मालदेव वर्सेस राव जैत सिंह। इसका सेनापति था कुंपा। मालदेव की तरफ से कुंपा लड़ा और इस युद्ध में मालदेव जीत गया और राव जैत सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। और युद्ध से पहले अपने पुत्र कल्याणमल और अपना एक प्रधानमंत्री था राव जैत सिंह का नागार्जुन, इन दोनों को शेरशाह के पास भेज दिया। शेरशाह के पास भेज दिया। ये दोनों ही शेरशाह के पास आ गए, कल्याणमल और नागार्जुन। ये युद्ध राजपूताने के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि मालदेव ने बिना फालतू यहाँ पर आक्रमण किया। अगर ये आक्रमण बीकानेर पर नहीं करता तो हर बार बीकानेर और जोधपुर की संयुक्त सेना हर किसी से मुकाबला करती थी, लेकिन मालदेव ने घमंड में बीकानेर पर आक्रमण कर दिया और इसका रिजल्ट आगे बहुत बुरा हुआ। राव जैत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल और नागार्जुन को शेरशाह के पास भेज दिया। और एक और शासक एक और था वीरमदेव। ये था नागौर का शासक। इससे और मालदेव किसके भी लड़ाई हो गई थी। तो ये सब जाके शेरशाह के पास चले गए और इन्होंने ही मारवाड़ का रास्ते वगैरह बताए और शेरशाह से सहायता मांगी। तब मालदेव आ गया था गिरी सुमेल, पाली का क्षेत्र है गिरी सुमेल करके। और यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 के अंदर, मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। और इस युद्ध के अंदर मालदेव हार जाता है। शक के मामले में वो भाग जाता है और इसकी तरफ से जैता और कुंपा लड़ते हैं और इस युद्ध में मारवाड़ हार जाती है। 1544 के अंदर कल्याणमल फिर बीकानेर का शासक बनता है। ये बना कल्याणमल 1544 के अंदर शेरशाह सूरी की सहायता से, क्योंकि मारवाड़ हारने के बाद में मालदेव चला जाता है शिवाना और कल्याणमल पीछे बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। 1541 से लेकर 1544 तक राव मालदेव का अधिकार रहा बीकानेर पर और इसका प्रशासक कुंपा को बनाया। और 1544 के अंदर वापस कल्याणमल बीकानेर का शासक बनता है। अब देखो, कल्याणमल का शासन रहता है 1544 से 1574 से 1574 से। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और ये मजबूर भी थे क्योंकि आपस में भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई थी। मालदेव और इसके बीच में फालतू का आक्रमण किया बीकानेर पर। और ये आक्रमण अगर नहीं करता मालदेव, ये गलती नहीं करता, तो शायद तक मेरा मानना ये है कि राजपूताना इतना गुलाम नहीं होता, क्योंकि जोधपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना के सामने उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी लड़ने की, क्योंकि मेवाड़ भी उस समय कमज़ोर था, क्योंकि उदय सिंह के बड़े भाई रतन सिंह को ख़त्म कर दिया था बनवीर ने, और मेवाड़ भी उस समय कमज़ोर था, इतना नहीं था। बीकानेर और जोधपुर बड़े शक्तिशाली राज्य थे और इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। और गिरी सुमेल की युद्ध के अंदर मारवाड़ और बीकानेर दो होते तो शेरशाह सूरी कभी भी राजपूताने पे अधिकार नहीं होता और न ही राजपूताना कभी गुलाम होता। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था बीकानेर और जोधपुर की लड़ाई 1541 की।
इसके बाद में कल्याणमल ने खुद ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर की मुगलों की मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नागौर दरबार लगाया अकबर ने 1576 ईस्वी के अंदर, और इस समय कल्याणमल ने मुगलों से अधीनता स्वीकार कर ली, बीकानेर का प्रथम शासक। और यहाँ पर अपने 2 पुत्रों को अकबर की सेवा में भेज दिया। पहला था पृथ्वीराज राठौड़, दूसरा था राय सिंह। ये आगे जाकर राय सिंह राजा बनते हैं, बीकानेर के शासक, और ये आगे जाकर कवि बनते हैं। अकबर के दरबार के अंदर राजपूतानी के 2 कवि थे, एक तो थे दुर्सा अड्डा, दूसरे थे पृथ्वीराज राठौड़। तो अपन पहले दुर्सा अड्डा की बात कर लेते हैं। दुर्सा अड्डा का जन्म हुआ था धुंधल गांव, सोजत के पास में पड़ता, पाली जिला है। दुर्सा अड्डा स्पष्टवादी कवि थे। दुर्सा अड्डा के पिता का नाम था मेहाजी अड्डा और माता का नाम था हिमलाज। तो ये सेवा थोड़े बड़े होने के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये सेवा दे रहे थे बगड़ी के ठाकुर के यहाँ। बगड़ी का क्षेत्र पड़ता है, पाली के अंदर ही पड़ता है, आहुआ के पास में। बगड़ी का ठाकुर था प्रताप सिंह। यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे दुर्सा अड्डा। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर कहीं से निकल रहा था, तो प्रताप सिंह ने अकबर की सेवा का जिम्मा उठाया। स्वागत सत्कार, खाना पीना वगैरह जो भी, जैसे अभी भी कोई जैसे प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं ना, तो वो भी जैसे स्वागत सत्कार सेवा का मैनेजमेंट करते हैं, वैसे ही बगड़ी के ठाकुर ने अकबर की सेवा का जिम्मा उठाया। तो इस सेवा का मैनेजमेंट दुर्सा अड्डा देख रहे थे, और इस मैनेजमेंट को देखकर अकबर बहुत खुश हुआ, और दुर्सा अड्डा को बाद में अपने ही क्षेत्र में दिल्ली लेके चला गया। तो दुर्सा अड्डा दरबार के अंदर बैठने लगे। बैठते तो अकबर के दरबार के अंदर, लेकिन फैन महाराणा प्रताप के थे और एकदम स्पष्टवादी कवि थे, स्पष्ट बात करते थे, किसी से डरते नहीं थे। एक बार क्या हुआ था कि मोटा राजा उदय सिंह के अंदर, मोटा राजा उदय सिंह के समय शासन जागीरें वापिस जब्त कर ली मोटा राजा उदय सिंह ने। शासन जागीरें वो होती थी जो दान में दी जाती थी ब्राह्मणों और चारणों को। तो इससे ब्राह्मण और चारण नाराज हुए और आहुआ के कामेश्वर मंदिर के अंदर इन्होंने धरना दिया और वहाँ पर जोहर भी किया। इसका मेन नेतृत्व तो अखोजी चारण कर रहे थे। खिड़िया जाति के 34 चारणों ने एक साथ जोहर किया, और दुर्सा अड्डा की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पर दुर्सा अड्डा ने भी परेशान होकर अपने कंठों के अंदर तलवार घोंप ली थी एक बार, और इससे दुर्सा अड्डा घायल वगैरह हुए, और घायल तो हुए लेकिन इनका उपचार कर लिया गया, इनको बचा लिया गया। बचा तो लिया लेकिन इनकी आवाज़ चली गई थी। अकबर के दरबार के अंदर गए और इनको पूछा भी आपकी आवाज़ कैसी चली गई वर्णित था, तो कोई कुत्ता था यार वो यहाँ पे टिर गया। तो ऐसे कैसे हुआ, कुत्ता ऐसे कैसे टिर गया? तो कोई कुत्ता यार थोड़ा बड़ा था और सामने ही बैठा था मोटा राजा उदय सिंह और इधर बैठा था अकबर। कैसे हिम्मत हो सकती है कि भाई राजा सामने बैठा है मेरा और मैं ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन दुर्सा अड्डा को किसी बात का कोई डर नहीं था, एकदम स्पष्टवादी कवि थे दुर्सा अड्डा, भगवान के भक्त भी थे। तो दुर्सा अड्डा ने राणा प्रताप के पक्ष में या प्रशंसा के रूप में एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है क्या नाम है यार उसका,
76 52 76 52 इस ग्रंथ में 76 दोहे लिखे गए, 76 दोहे लिखे गए और 76 में है राणा प्रताप की प्रशंसा और अकबर को हर बार गिराने की कोशिश की दुर्शाहडा ने। और अपने इस दोहों के बारे में कुछ बात करते तब तो मेरे को दोहे याद नहीं है, लेकिन भी थोड़ी बहुत नॉर्मल बात कर लेते हैं अपन। कहते हैं कि अकबर री मंजिल होती भूपासु जमियोड़ी, पातल प्रभाकर अंत भयो जब पूगी खबरा उड़ तोड़ी। और अणनामी तूने कभी घोड़े नहीं दगवाए। पहले क्या होता था कि जो भी राजा बादशाह की अधीनता स्वीकार करता था तो पहले घोड़ों को दगवाया जाता था कि ये इसके अधीन है, लेकिन राणा प्रताप ने अपने कभी भी घोड़े नहीं दगवाए, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। और ऐसा भी कहते हैं कि अकबर रूपी समुद्र के अंदर सारे राजा डूब गए, लेकिन राणा प्रताप एक कमल की फूल की तरह ऊपर तैर रहे हैं। और अकबर ने सारे पत्थर रूपी भूपों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन पारस रूपी राणा प्रताप कभी भी अकबर के हाथ नहीं लगे। इस तरीके से इन्होंने राणा प्रताप की प्रशंसा की। और 1583 के अंदर एक युद्ध होता है, दांतानी का युद्ध। दांतानी का युद्ध 1583 से। ये युद्ध सुल्तान देवड़ा सिरोही का शासक था और बादशाह अकबर की फौज के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था महाराणा प्रताप का भाई जगमाल। और सामने था सुल्तान देवड़ा। ये युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और इस युद्ध में जगमाल मारा गया। दुर्शाहडा भी साथ में थे, यहाँ पर बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते घायल हो गए थे। पहले क्या होता था कि जो भी जीतता था वो इंसानियत के नाते शत्रुओं के सैनिकों को भी इलाज करवाते थे और अपने पक्ष के सैनिकों के भी इलाज करवाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि एक सेनापति था, उसने सोचा यार अब शत्रु पक्ष के सैनिकों का अपना इलाज करेंगे, फिर ये और अपने को परेशान करेंगे। इस कारण उसने एक बड़ा बढ़िया सा भाला लिया और जो भी शत्रु पक्ष का सैनिक देखता था उसको मार देता था। ऐसे करते करते दुर्शाहडा से 10 फीट की दूरी में रहे दुर्शाहडा जोरदार रड़े कर रहे थे कि पानी पिलाओ रे। उसने कहा थोड़ी देर रुक जा बेटा, मैं आ रहा हूँ, पानी तो तेरे को पिला दूंगा। थोड़ी सी दूरी है, अब 5-6 को पानी पिला दिया, तेरे को भी पानी पिला दूंगा और पीछे से पानी पिलाता ही आ रहा हूँ। तो जैसे ही दुर्शाहडा के पास पहुँचा और देखा कि भाई ये तो विदेशी है, सामने वाला शत्रु सेना का सैनिक है, उसने भाले से वार किया। तब दुर्शाहडा ने कहा थोड़ा तो रुको यार, कि क्या हुआ? कि यार मैं चारण हूँ और आप राजपूत हो, आप राजपूतों के चारण को मारोगे? क्योंकि राजपूतों के अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी वर्जित है, एक ब्राह्मण को मारना, गाय को मारना, चारण को मारना और एक आध को अब मेरे को याद नहीं है, तो ये चीज़ें वर्जित है। तो इन चीज़ों को इन लोगों को ये माफ़ कर देते थे पहले ही। तब उन्होंने कहा आधार कार्ड ला, भाई तू चारण है, क्या पता चारण है, आधार कार्ड ला। उसने कहा आधार कार्ड तो मेरे पास अब है नहीं। फिर उसने कहा कि कुछ सुना के बता कुछ पंक्तियाँ। फिर उन्होंने कुछ पंक्तियाँ सुना के बताई, तो उससे फाइनली हो गया कि भाई ये चारण है और दुर्शाहडा है। और फिर दुर्शाहडा को सुल्तान देवड़ा के यहाँ के पास लेके गए और वहाँ पर इनका इलाज कराया गया।
और उसके बाद में दुर्साहडा यहीं पर रहे सिरोही, और यहीं पर राव सुल्तान नामक कवित एक ग्रंथ भी लिखा राव सुल्तान देवड़ा के बारे में। और अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ भी रहते वहीं पर थे अकबर के दरबार के अंदर, लेकिन थे राणा प्रताप के फैन। और एक बार क्या होता है कि राणा प्रताप ने ऐसे किंवदंतियाँ आती है, अब इतिहास के अंदर तो इतनी गहनता नहीं है, लेकिन ऐसी बात आती है कि राणा प्रताप ने एक बार परेशान होकर अकबर को एक चिट्ठी लिख दी कि मैं आपकी गुलामी स्वीकार कर लूँगा। तो हर बार जब अकबर और ये पृथ्वीराज दरबार के अंदर बैठते थे, तब यही बात चलती थी कि जैसे अकबर बात बताता कि पूरा हिंदुस्तान, तो ये कहते थे कि एक बाकी अभी तक, ऐसे करके मूँछों पे ताव देते थे। अकबर को भी लगता था यार। तब एक दिन चिट्ठी आ गई थी, तो अकबर बड़ा राजी हुआ और उसने पहले ही जाके पृथ्वीराज राठौड़ को बता दी गई, आज राजपूती और ये सब तेरी मुँह से नीचे हो गई। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा ये बात, ये तो झूठी है, पहले मैं इसको एकदम सर्टिफाइड करूंगा तब जाके मैं बताऊंगा आपको। तो कह तू सर्टिफाइड कर दे, 2 दिन का वक्त दे देते हैं तुझे। तब वापस पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पत्र लिखा वापस राणा प्रताप को, कन्हैयालाल सेठिया कहते हैं, पातल और पीतल की कविता के अंदर, कि मेरे को आज लग रहा है कि राजपूती विधवा हो गई और शेर अब शियारों की ज़िंदगी जिएगा, और अब तलवारें कभी भी म्यान से बाहर नहीं आएगी, और राजपूती विधवा हो गई है और हम मूँछों पे ताव देना क्या छोड़ दें। ये बात राणा प्रताप को पत्र मिला, तब ये बात, तब राणा प्रताप ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ, वापस पत्र लिखा और पत्र के अंदर जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक राजपूती को भी विधवा नहीं होगी, और आप ऐसे ही मूँछों पे ताव देते रहना। और ऐसे करके अब मेरे को इतना याद नहीं है। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि ये देखो, ये है ओरिजिनल सील महाराणा प्रताप की और ये है ओरिजिनल पत्र। वो तो झूठ था। अकबर फिर ज़रा फिर उसकी नज़रें नीची हो गई। उसके बाद में अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। गागरोन का किला था झालावाड़ के अंदर। ये किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और यहीं पर बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की। वैली किशन रुक्मणीरी, ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से संबंधित है। बहुत शानदार लिखी। भगवान भी कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, और भगवान खुद व्यापारी का रूप धारण करके इसको देखने के लिए आए। और कोई भी जिस जैसे चीज़ कोई भी अपनी चीज़ को जैसे कुछ लिखते हैं या फिर कोई चीज़ बनाते हैं, तो पहले अपने दोस्त को बताते हैं कि ये मैंने चीज़ बनाई है, या फिर कोई बुक लिखी है या कुछ भी बनाए। तब ये ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ ने दुर्साहडा को बताया। दुर्साहडा क्या कहते हैं इसके ग्रंथ के अंदर? कहते हैं कि ये पांचवा वेद और 19वां पुराण है। 19वां पुराण, इतनी खूबसूरत है ये किताब। अब देखो, पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर को ये भी बता दिया था कि मेरी मृत्यु यहाँ पर हो गई, लेकिन अकबर ने कहा मैं होने नहीं दूंगा। कैसे होगी मौत? इस समय और इस जगह पे होगी। तब
अकबर ने कहा मैं ये नहीं होने दूँगा। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को बहुत दूर भेज दिया और बहुत दूर भेज के भूल गया। पीछे कोई दरबार के अंदर कोई चलता फिरता कोई विद्वान आया और उस विद्वान ने कहा कि एक कोई कविता बताई। कविता आदि बोल के उसने बंद कर दी कि आगे की पूरी आपके दरबारी कवि करेंगे, दरबारी विद्वान करेंगे, आपके दरबारी विद्वान बैठे हैं ना, पूरी करवाओ ना इनसे। तब अकबर ने सबको कहा लेकिन पूरी किसी से। तब पृथ्वीराज राठौड़ को वापस बुलाया और पृथ्वीराज राठौड़ ने वो कविता पूरी की और पूरी करने के कुछ समय के बाद में पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु इन्होंने जहाँ पर कही वहीं पर हुई और वो स्थान है विश्राम घाट, आगरा का किला विश्राम घाट। यहीं पर पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हुई और यहीं पर ऐसी ही कुछ इन्होंने घोषणा की। अगला नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, श्री राधे।